हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत केमिस्ट्री के पार्ट को। और इसमें आज का हमारा 4th चैप्टर है केमिस्ट्री में, जिसका नाम क्या है, समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोन्यूट्रॉनिक। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। क्या होता है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक का मतलब समझ लीजिए, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जिनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है, तो उन्हें ही समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। और संभारिक क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, जिनका परमाणु भार समान होता है उनको संभारिक कहते हैं, और जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा उन्हें समस्थानिक कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। तो दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या होता है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप कहते हैं इनको। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी संख्या के कारण होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर। ठीक है। अगला है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। याद रखना है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या था, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, नहीं अलग होती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। क्या होता है, ऑप्शन इज करेक्ट, न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या में। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट, 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। कौन सा नहीं है, अभी ऊपर बताया गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है लेकिन फ्रेंसियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट, ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 एंड 8 ऑक्सीजन 18 की क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक, समदाबी, समघटनिक, समन्यूट्रॉनिक। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे जो ये परमाणु क्रमांक दिया हुआ है इसमें भी 8 8 8 तीनों में 8 दिया है। सो क्या बोलेंगे, ऑप्शन इज करेक्ट, समस्थानिक, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला है 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी देखिए परमाणु क्रमांक 17 17 दिया हुआ है, यहाँ भी समान है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, ऑप्शन डी करेक्ट 27 होती है। नेक्स्ट है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट, यूरेनियम का करते हैं। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त की थक्की की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इज करेक्ट, सोडियम 24 का। ठीक है। अगला है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। याद रखना है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, किस समस्थानिक का, कोबाल्ट 60 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, सूची 2 से सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया रेडियो समस्थानिक और दूसरी तरफ दिया निदानात्मक उपयोग। तो आइए देखते हैं, आर्सेनिक 74 का यूज किसमें करते हैं, ट्यूमर के उपचार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट डालिएगा। आर्सेनिक 74 का यूज किसमें करते हैं, ट्यूमर के उपचार में। और कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। ठीक है। और सोडियम 24 का जो यूज किया जाता है वो रक्त गति क्रम को, ठीक है, जांच करने के लिए करते हैं। तो ये याद रखना है कि ये सभी हमारे रेडियो समस्थानिक हैं और इनका प्रयोग जो है इन रोगों के उपचार में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कह रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है, आइसोटोन्स होते हैं, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है। आइसोबार क्या होता है, यानी आइसोबार का मतलब क्या हो गया, आइसो संभारिक। ठीक है, उसको हिंदी में संभारिक बोलेंगे आइसोबार को। तो आइसोबार का मतलब क्या हो, जिसके परमाणु भार बराबर होंगे। ठीक है। और आइसोटोन क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो आइसोटोन बोलते हैं। तो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये तीनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है,
सब न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि ऑप्शन डी इसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। सब न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों ही अलग होते हैं किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तब इन्हें क्या कहते हैं, सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 रुबिडियम 87 क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए परमाणु क्रमांक भी अलग है और परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान भी अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये सब न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सब न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। तो देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक एंड परमाणु भार दोनों ही अलग होंगे, तो क्या हो जाएगा, सब न्यूट्रॉनिक होगा, जैसे कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे सभी अलग है इसलिए सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लिथियम 7 तथा 4 बेरिलियम 8 हैं, क्या है। यहाँ पे भी देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो अलग है और परमाणु भार भी अलग है, तो क्या हो जाएगा, सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया, आइसोटोन दिया हुआ, तो आइसोटोन या सब न्यूट्रॉनिक एक ही चीज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फॉस्फोरस 31 तथा 14 सिलिकॉन 30 हैं, क्या है। यहाँ पे भी देखिए परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार भी अलग है, क्या हो जाएगा, सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्लोरीन के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है 18 ऑर्गन 40 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 40 है, क्या है। देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो अलग है, परमाणु भार यहाँ पे जो कि परमाणु द्रव्यमान है वो समान है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, समभारिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट, बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है या है। पहला दिया हुआ कि समस्थानिक, समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा पहला सही है। दूसरा क्या दे रहा है कि समभारिक, समान न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन से यहाँ मतलब ही नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले, ये भी सही नहीं है। और थर्ड दिया हुआ सब न्यूट्रॉन समान द्रव्यमान संख्या वाले, तो दूसरा तीसरा गलत है, तो सही बताना है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट, ट्राइटियम टी में प्रोटॉन पी तथा न्यूट्रॉन एन की संख्या क्रमशः है, कितनी है, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।